हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताऊंगा और उसके फंक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट होता है टरबाइन आउटलेट विथ टेल रेस। मतलब ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ लगा होता है टरबाइन के आउटलेट से और टेल रेस के बीच में ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का जो शेप होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है, मतलब एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं, किस प्रकार के टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करना चाहिए, अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब है। इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करनी चाहिए टरबाइन के अंदर। तो सबसे पहले हमें ड्राफ्ट ट्यूब की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर जो वाटर है वो टरबाइन से सीधा टेल रेस में डिस्चार्ज किया जाता है, इसके लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राफ्ट ट्यूब इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब ओनली यूज़ होती है रिएक्शन टरबाइन में। इम्पल्स टरबाइन में हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन में जो प्रेशर होता है वाटर का वो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो प्रेशर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इस बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सीधे टेल रेस में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि टेल रेस में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसीलिए हम वाटर को सीधे टेल रेस में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। द ड्राफ्ट ट्यूब इज़ ए पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया विच कनेक्ट द आउटलेट ऑफ रनर टू द टेल रेस। ड्राफ्ट ट्यूब का जो शेप होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है। बेसिकली ड्राफ्ट ट्यूब कनेक्ट होती है टरबाइन के आउटलेट से और टेल रेस के बीच में हम ड्राफ्ट ट्यूब को लगाते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम एग्जिट ऑफ टरबाइन टू टेल रेस। इसे हम यूज़ करते हैं वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए टरबाइन के एग्जिट से टेल रेस के बीच में। दिस पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड ए ड्राफ्ट ट्यूब। तो इस प्रकार की पाइप जिसका ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है उसे हम ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। यूज फॉर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द टरबाइन एंड डिस्चार्ज इट इन टेल रेस। तो ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ हम करते हैं जो प्रेशर है वाटर का उसे बढ़ाने के लिए और वाटर को टेल रेस में डिस्चार्ज करने के लिए। द मटेरियल यूज टू क्रिएट ए ड्राफ्ट ट्यूब आर कास्ट स्टील और सीमेंटाइट स्टील। जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ड्राफ्ट ट्यूब को बनाने के लिए वो कास्ट स्टील का और सीमेंटाइट स्टील का बना होता है। तो अब हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट कन्वर्ट ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिजेक्टेड एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन इनटू यूजफुल प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम हेड को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हेड इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और पावर आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। Without draft tube, the kinetic energy rejected at the outlet of turbine will go wastage to the tail race। अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे तो जो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो टेल रेस में जाके वेस्टेज हो जाएगी। सेकंड फंक्शन है इट्स परमिट ए नेगेटिव हेड टू बी स्टेब्लिश एट द आउटलेट ऑफ रनर एंड देयर बाई इंक्रीज ए नेट हेड ऑन द टर्बाइन। तो आउटलेट पर जो प्रेशर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसे हम नेगेटिव प्रेशर हेड कहते हैं। अगर नेगेटिव हेड होगा तो वाटर को हम टेल रेस में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वाटर वापस जाने की कोशिश करेगा और ये टरबाइन पर इरोजन क्रिएट करेगा। इसके लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब इंस्टॉल करना ज़रूरी है। द टरबाइन में बी प्लेस अबव द टेल रेस विदाउट एनी लॉसेस ऑफ नेट हेड एंड हैंस टरबाइन में बी इंस्पेक्ट प्रॉपरली। तो जो टरबाइन है हमारा वो टेल रेस हम ऊपर लगाते हैं। इससे क्या होगा कि जो इंस्पेक्शन होगा वो इजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है नेट हेड ऑफ टरबाइन इंक्रीज, टरबाइन डेवलप मोर पावर एंड आल्सो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा नेट हेड इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी और पावर आउटपुट भी हमारा इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट है यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब परमिट द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रनर एंड लीड्स टू वाटर टू टेल रेस। तो ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करने पर क्या होगा, जो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर हो रही है वो नहीं होगी और जो वाटर है वो सीधा टेल रेस में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो फर्स्ट टाइप है हमारा कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब या स्ट्रेट डाइवर्जिंग ट्यूब। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इसकी शेप है वो कॉनिकल शेप है, मतलब इसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है वो हमारा इनलेट है ड्राफ्ट ट्यूब को और ये हमारा आउटलेट है और यहाँ पे जो एंगल है वो 4 डिग्री है। इट इज़ अ सिंपल डाइवर्जेंट ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग एरिया। ये एक सिंपल डाइवर्जिंग टाइप की ट्यूब है जिसका एरिया इंक्रीजिंग है। द शेप ऑफ दिस ट्यूब इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन। जो इसकी शेप है वो फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन के सिमिलर है। द मैक्सिमम हाफ एंगल ऑफ दिस ट्यूब इज़ 4 डिग्री। यहाँ पर जो मैक्सिमम एंगल है वो 4 डिग्री है। इफ़ half cone is more than 4 degree, water does not flow
full of draft tube and water remain away from inner wall of the tube which result in loss of head and cause of cavitation। अगर हम एंगल को 4 डिग्री ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ड्राफ्ट ट्यूब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी और जो वाटर है वो इनर वॉल में रहेगा और यहाँ पर लॉस ऑफ हेड होगा और कैविटेशन की प्रॉब्लम होगी। द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज़ अप टू 90%। जो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब की वो 90% होती है। ये मोस्टली यूज़ ड्राफ्ट ट्यूब है जिसे हम टरबाइन के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉनिकल टाइप ड्राफ्ट ट्यूब ही हम यूज़ करते हैं रिएक्शन टरबाइन के अंदर। सेकंड टाइप है हमारा सिंपल एल्बो ट्यूब। एल्बो का मतलब है बैंड एट 90 डिग्री। तो इस प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब 90 डिग्री पर बैंड होती है। ये हमारा सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब दिखाया हुआ है। ये ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है और ये ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट है। ये जो हमारा इनलेट और आउटलेट होता है ट्यूब का वो 90 डिग्री पर बैंड होते हैं। तो ये जो इनलेट और आउटलेट होते हैं वो सर्कुलर शेप के बने हुए होते हैं। एज द डायमीटर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब शुड बी मैक्सिमम possible but at the same time flow separation should not be take place, the length of draft tube must be more। मतलब हम डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर लेंथ भी इंक्रीज होगी। to define the length in such cases draft tube must be bend। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो 90 डिग्री पे बैंड होती है। the maximum efficiency is only 60% and therefore rarely used। तो जो सिंपल एल्बो टाइप की मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 60% होती है, इसलिए हम इसे रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ओनली 60% है। हायर एफिशिएंसी मतलब हाई कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। थर्ड है हमारा एल्बो हैविंग स्क्वायर आउटलेट। इसके अंदर क्या होगा कि जो इनलेट और आउटलेट होगा वो 90 डिग्री पर ही होगा, पर जो इसका इनलेट होगा वो सर्कुलर शेप का होगा जो आउटलेट होगा वो स्क्वायरल शेप का बना हुआ होगा। ये हमारा एल्बो हैविंग स्क्वायर आउटलेट का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसकी जो हाइट होगी वो 2 से 3.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगी। दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज़ वेरी यूजफुल वेयर लार्ज एक्सपेशन इज़ नेसेसरी। तो इस प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लार्ज एक्सपेशन की आवश्यकता हो। दिस हैज़ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया एट आउटलेट विच रिकवर मोर काइनेटिक हेड एट द आउटलेट। तो इसके जो आउटलेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पर जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो हमें मोर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आउटलेट पर। दिस इज जनरली यूज विथ कापलान टरबाइन। तो इस प्रकार की जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसे हम कापलान टरबाइन के अंदर यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम वो 70% होती है। फोर्थ टाइप है हमारा मूडी स्प्रेडिंग कॉन। मूडी स्प्रेडिंग कॉन का यहाँ पर हमें डायग्राम दिखाया हुआ है। मूडी स्प्रेडिंग कॉन में एक इनलेट होता है और यहाँ पर 2 आउटलेट होते हैं। एक ये हमारा आउटलेट हो गया और एक ये हमारा आउटलेट हो गया। दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज एम्प्लॉय वेयर द स्ट्रेट डाइवर्जिंग ट्यूब इज नॉट एबल टू गिविंग सफिशिएंट इंक्रीजिंग एरिया ड्यू टू सेपरेशन प्रॉब्लम। तो इस प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी स्ट्रेट डाइवर्जिंग ट्यूब यूज़ नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेट डाइवर्जिंग ट्यूब के अंदर सेपरेशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम वहाँ पर हम मूडी स्प्रेडिंग कोन को यूज़ करते हैं। इट इज़ सुटेबल वेयर वाटर लीव्स रनर विथ ए व्हील वेलोसिटी। तो इस प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी व्हील वेलोसिटी ज़्यादा हो। दिस इंक्रीज द लाइफ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो इस प्रकार की जो ड्राफ्ट ट्यूब है उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज़ 85%। तो मूडी स्प्रेडिंग कोन की जो एफिशिएंसी होती है वो 85% होती है। यहाँ पर ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब एंड इट्स टाइप्स कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।